सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर एक बार आप सबों को प्रभु का वचन सुनने के लिए, इस छोटी सी आराधना प्रार्थना में शामिल होने के लिए मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम सभी आराधना के गीत गाते हुए इस छोटी सी प्रार्थना में शामिल हो जाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। चंगा करने वाले यीशु आराधना, छुटकारा देने वाले यीशु आराधना, चंगा करने वाले यीशु आराधना, छुटकारा देने वाले यीशु आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। गाइए, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, एक साथ आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु प्रभु तेरी आराधना, तेरी स्तुति 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 स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरा जयकार हो प्रभु, तेरी आराधना, तेरी महिमा 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 महिमा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद
धन्यवाद परम पावन संस्कार में हम सबों के लिए उपस्थित प्यारे यीशु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हे प्यारे यीशु, इस वक्त तेरी महिमा, आराधना, आधुनिक मीडिया के द्वारा आपकी आराधना प्रभु, हालेलुया, सबको आशीष दे प्रभु, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। स्पर्श कर दे अपने आत्मा के द्वारा स्पर्श कर दे प्रभु, स्पर्श कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु। प्यारे भाइयों बहनों, परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं। बड़े विनम्र विनीत होकर वह ईश्वर इस रोटी के माध्यम से अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है, यह आनंद का विषय है। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी लोग प्रभु के पास आए, चाहे वो बीमारी के वजह से आए, चाहे वो अपने जीवन में किसी बात से दुखी थे उस वक्त आए, या फिर उनको लाया गया, प्रभु के पास आते ही वे सब के सब आनंद और खुशियों से भर गए। आज के दिन में फिर एक बार भाइयों बहनों, हम प्रभु के सानिध्य में लगभग 25 मिनट यहाँ पर हम लोग बिताने वाले हैं। हम अपना ध्यान उस प्रभु पर केंद्रित करें, उस प्रभु को देखें, हमारे अंदर एक तमन्ना रखें, एक जिज्ञासा रखें। मुझे उस यीशु को देखना है, यीशु से मिलना है, यीशु से बातचीत करना है। जैसे कि स्रोतकर्ता लिखता है, स्रोत 34 पद संख्या 9 में, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की शरण जाता है। उस प्रभु को परख करके देखें, टेस्ट करके देखें, अनुभव करके देखें। एक बार हमें प्रभु का वो अनुभव प्राप्त होगा, तब हमें प्रभु के उस प्यार के अनुभव की तुलना में बाकी सभी चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी। हमें किसी बात की ज़रूरत नहीं होगी। जब प्रभु हमारे दिल में आएगा, प्रभु का अनुभव होगा, प्रभु का प्यार का आभास होगा, हम बहुत आहत के जीवन से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, खुशियों से भर जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के आशीषों से हम आनंद मनाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त हम प्रभु का वचन सुनने वाले हैं। पिछले दिनों में आप वचन सुनते आए हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, इस बात को हमें सुना। चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, इस बात को हमें सुना। और हमारा उद्धार होने के लिए क्या करना है, इस बात को सुना। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, इस बात को सुना। और आज के दिन में हम लोग सुनेंगे प्रभु का दर्शन पाने के लिए हमें क्या करना है। आज का विषय है प्रभु का दर्शन पाने के लिए हमें क्या करना है। हर समय के भांति हम भी आज प्रभु के वचन के माध्यम से इस बात को, इस सवाल को हम लेकर मनन चिंतन करें। आज के दिन में प्रभु का वचन लिया गया है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से आगे। यहाँ पर लिखा है, ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं। यहाँ पर जक्कैयुस नामक व्यक्ति का वर्णन इस प्रसंग में दिया गया है। जक्कैयुस नामक व्यक्ति जिसके अंदर यीशु को देखने की तीव्र इच्छा शक्ति थी, एक डिजायर उसके अंदर था कि मुझे यीशु को देखना है कि यीशु कैसे हैं। ये केवल मामूली इच्छा शक्ति नहीं थी, एक गहरी, एक तीव्र, इंटेंस डिजायर टू सी जीसस। Zacchaeus had an intense desire
टू सी जीसस। एक बहुत ही गहरी, एक तीव्र इच्छा शक्ति जक्कैयस के अंदर थी कि ईसा को देखना है कि ईसा कैसे हैं। अगर मामूली इच्छा शक्ति होती, हाँ ईसा को देखना, चलो ठीक है कभी मौका मिल जाए तो देखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे टाल देता हो। अब इसकी इच्छा शक्ति मामूली नहीं थी, जक्कैयस की इच्छा शक्ति तीव्र थी, गहरी थी, इंटेंस थी, और ये उसका एक लक्ष्य बन चुका था कि एक बार मुझे यीशु को देखना है, यीशु से मिलना है, यीशु से बातचीत करना है, यीशु को स्पर्श करना है, यीशु का स्पर्श पाना है। और ये बात उसके मन में थी, एक जिज्ञासा उसके अंदर था। और जब किसी के अंदर इस प्रकार की इच्छा शक्ति होती है, तीव्र इच्छा शक्ति, वो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करता, मेहनत करता, परिश्रम करता, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उसको हासिल करने के लिए वो मेहनत करता, परिश्रम करता। अब जक्कैयस के जीवन में हम देखते हैं, जक्कैयस के अंदर जब ये इच्छा शक्ति तीव्र थी, बढ़ रही थी, वो उसके अनुसार मेहनत करता, परिश्रम करता, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है। परंतु जक्कैयस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। तो उसकी प्रॉब्लम थी। अब उसके अंदर उसकी इच्छा शक्ति तो थी, मुझे यीशु को देखना है, यीशु कैसे हैं, लेकिन अब उसके सामने एक बाधा है, एक प्रॉब्लम है। बाधा क्या है? वो छोटे कद का था। सबसे पहली बात यह है, वो छोटे कद का था। हो सकता है वो शारीरिक रूप से एक छोटे कद का इंसान था, हो सकता है एक बौना इंसान था, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने वो प्रमुख नाकेदार था, यानी कि प्रमुख व्यक्ति था पैसा वसूल करने के सिलसिले में। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं उसने गलत तरीके से लोगों से पैसा इकट्ठा किए, इसलिए पाप करते हुए उसका सेल्फ एस्टीम नीचे गिर चुका था, उसको हिम्मत नहीं थी, ये भी हम समझ सकते हैं। इसलिए जब उसके अंदर इच्छा शक्ति थी, मुझे यीशु को देखना है, उसको हिम्मत नहीं होती है उस भीड़ के बीच में जाके यीशु से मिलने की, उसको हिम्मत नहीं होती है। उसके सामने बाधाएं हैं, उसके सामने प्रॉब्लम है। वो क्या करता है? उन बाधाओं को देखकर पीछे नहीं हटता है। जब जक्कैयस के अंदर इच्छा शक्ति थी, मुझे यीशु को देखना है, और उसमें उस लक्ष्य को हासिल करने में उसके सामने प्रॉब्लम है, बाधाएं हैं, और बाधाओं को देखकर वो पीछे नहीं लौटता है। वो क्या करता है? उन बाधाओं से ऊपर उड़ता है, बाधाओं से ऊपर उड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हर एक इंसान के सामने बाधाएं आती हैं। जब हम एक लक्ष्य रखते हैं, एक टारगेट रखते हैं, तो उस टारगेट को हासिल करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक बाधा, एक समस्या, एक प्रॉब्लम, एक दिक्कत हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ये स्वाभाविक है। और उस वक्त बहुत बार हम लोग क्या करते हैं? हम हिम्मत हार जाते हैं, वापस लौटते हैं, दोबारा कोशिश नहीं करते हैं, दोबारा प्रयास नहीं करते। अब जक्कैयस के जीवन के द्वारा हमें प्रभु सिखाता है, जक्कैयस के जीवन में क्या था? प्रॉब्लम था, इच्छा शक्ति उसके अंदर थी, यीशु को देखना है, लेकिन इतना आसान नहीं था, प्रॉब्लम था। इसलिए प्रॉब्लम को देखकर जक्कैयस वापस नहीं लौटता है, वो प्रॉब्लम से ऊपर उठने का प्रयास करता, कोशिश करता है। उसने क्या किया? आगे लिखा है, वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उसे नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। वो क्या करता है? जब उसके सामने प्रॉब्लम आती हो, हिम्मत नहीं हारता, बल्कि आगे बढ़ता है और एक गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है, इंतजार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यानी कि वो अतिरिक्त प्रयास करता है, एडिशनल हार्डवर्क।
हार्डवर्क ऑलरेडी था उसका, अब एडिशनल हार्डवर्क, अतिरिक्त प्रयास करता है वो। तो हमें कुछ लक्ष्य तक पहुंचना हो, लक्ष्य हासिल करना हो, कभी कभी हमें एडिशनल हार्डवर्क हमें करना पड़ता है, अतिरिक्त प्रयास हमें करना पड़ता है। चाहे वो हमारे अंदर कोई बुरी आदत हो, उसको छोड़ना हो, यूं ही नहीं जाएगी, उसके लिए एडिशनल हार्डवर्क करना होगा, अतिरिक्त प्रयास करना होगा। अब जक्केउस क्या अतिरिक्त प्रयास करता है? वो आगे बढ़ता है, जिस रास्ते से ईसा आने वाले थे उस रास्ते से जाता है, एक गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है, इंतजार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। चौथी बात, पहली बात तीव्र इच्छा शक्ति, यीशु का दर्शन पाने के लिए जक्केउस के अंदर तीव्र इच्छा शक्ति थी, वो पहली बात। दूसरी बात, उसके सामने बाधाएं थी, बाधाओं को पार करता है वो। तीसरी बात, उसने अतिरिक्त प्रयास किया, एडिशनल हार्डवर्क किया। तीसरी बात, यीशु का दर्शन पाने के लिए चौथी बात जक्केउस ने किया, वह यीशु के रास्ते में चला, यीशु के रास्ते में चला। अब तक वो कौन से रास्ते में चल रहा था? बेईमानी के रास्ते में, ठगने के रास्ते में, लोगों को चीट करने के रास्ते में। अब यीशु के रास्ते में, यानी कि सच्चाई के रास्ते में, ईमानदारी के रास्ते में, मेहनत और परिश्रम के रास्ते में वो चलता है, यानी कि किसी भी प्रकार का चीटिंग वो पसंद नहीं करता, यीशु के रास्ते पे आता है। अब तक वो दुनिया के रास्ते में था, अन्याय करने वाला व्यक्ति था, अब यीशु के रास्ते पर आता है, न्याय करने वाला रास्ते में, यानी कि सारी बुराइयां छोड़ता है, बुरे रास्ते छोड़ता है, बुरे सोच छोड़ता है, बुरे विचार छोड़ता है, बुरे कार्य छोड़ता है, यीशु के रास्ते पे आता है, यीशु का सिद्धांत मूल्यों को अपनाता है, यीशु के रास्ते पे आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही यीशु का दर्शन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम यीशु के रास्ते पर चले, अन्यथा कभी भी हम उस प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रभु का दर्शन करने के लिए हमें यीशु के रास्ते पर चलना होगा, यीशु के रास्ते में चलना होगा, तभी यह पॉसिबल होगा यीशु का दर्शन पाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब केवल यीशु के रास्ते पर ही नहीं चलता, बल्कि दुनियादारी से ऊपर उड़ता है, यानी कि बेईमानी करने से, लोगों को चीटिंग करने से, इन सभी बातों से ऊपर उड़ता है। अभी तक बेईमानी करता था, चीटिंग करता था, फ्रॉड करता था, अब ऐसा नहीं करता, दुनिया इन सभी बातों से ऊपर उड़ता है, दुनियादारी से ऊपर उड़ता है। और उसके बाद क्या करता है? यीशु के वचन को सुनता है, यीशु की बातों को सुनता है, उसके अनुसार कार्य करता है। यीशु की बातों को सुनता है। जब यीशु उसी रास्ते से आने वाले थे, जब यीशु वहाँ पर आए, यीशु ने जक्केउस को देखा, जक्केउस से कहा, जक्केउस जल्द नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। जैसे यीशु ने वचन सुनाया, वचन सुना, वचन को सुनते हुए तुरंत वो यीशु के पास आया, रिस्पॉन्ड किया, यीशु का वचन के लिए उसने रिस्पॉन्स दिया, उसने उदारता से रिस्पॉन्स दिया। कैसे उदारता से रिस्पॉन्स दिया? उसने कहा, अब तक मैंने जो कुछ भी कमाया है आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और जिसके साथ मैंने गलत किया उनको चौगुना वापस दूंगा। यानी कि एक रिस्पॉन्स, प्रभु का वचन के लिए उसने रिस्पॉन्स दिया। कितनी सुंदर बात देखिए, यानी कि ईश्वर का दर्शन करने के लिए हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले तीव्र इच्छा शक्ति रखना है, दूसरा बाधाओं से ऊपर उठना है, तीसरी बात अतिरिक्त प्रयास करना है, चौथी बात दुनिया के रास्ते छोड़ के यीशु के रास्ते पर आना है, पांचवी बात दुनियादारी के सारे मूल्य सिद्धांत छोड़ के यीशु के मूल्यों को, सिद्धांतों को अपनाना है, और छठी बात है यीशु का वचन सुनते हुए उसके लिए रिस्पॉन्ड करना होता है। और जक्केउस ने ये सब किया, तब जाके जक्केउस को यीशु का दर्शन हुआ, तब जाके जक्केउस को यीशु का दर्शन हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। छोटा सा प्रसंग बहुत सारी बातें हमें सिखाता है। जक्केउस के जीवन के उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें बहुत सारी बातें सिखाता है।
जक्कैयस की भांति हम भी अपने दिल में यीशु को देखने के लिए, यीशु को सुनने के लिए, यीशु को स्पर्श करने के लिए, यीशु का स्पर्श पाने के लिए, यीशु के उपस्थिति में रहने के लिए और जीने के लिए हम एक तीव्र इच्छा शक्ति रखें। जब तीव्र इच्छा शक्ति हम सबों के अंदर होगी, हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के बजाय हमें हमारा उत्साह कम करने का प्रयास करेंगे, हमें नीचे गिराने के प्रयास करेंगे। बाधाएं हमारे सामने आएगी, बाधाओं से ऊपर उठें और अतिरिक्त प्रयास करें, अतिरिक्त प्रयास करें। यानी कि अगर हम अब तक बाइबल नहीं पढ़ते, व्यक्तिगत रूप से बाइबल पढ़ें, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में बैठें। अगर मिस्सा में नहीं जाते हैं रोजाना, कभी कभी जब टाइम मिलता है समय निकालें, मिस्सा में जाएं। इतवार का मिस्सा कभी ना त्यागें, कभी ना छोड़ें। प्रभु से रिश्ता जोड़ते जाएं। जब जब टाइम मिलता है प्रभु की उपस्थिति में रहने का प्रयास करें, प्रभु की उपस्थिति में जीने का प्रयास करें। अतिरिक्त प्रयास में बहुत कुछ हमें करना होगा। रोज नियमित रूप से 1 या 2 बार माला विनती करें, बहुत कुछ हमें करना है। अतिरिक्त प्रयास, जब हम इस प्रकार से अतिरिक्त प्रयास करते जाएंगे तब हम धीरे धीरे यीशु के रास्ते पे आएंगे। दुनिया के रास्ते छोड़ जाएंगे, दुनिया के रास्ते भूल जाएंगे, यीशु के रास्ते पर आएंगे। यीशु के रास्ते पर आएंगे, निश्चित रूप से यीशु से मुलाकात होगी। इसलिए हमें उस वक्त यीशु का वचन सुनते हुए उसके अनुसार रिस्पॉन्स देने की कृपा हमें मिलेगी, शक्ति मिलेगी। यीशु का दर्शन होगा, यीशु का अनुभव होगा। जक्कैयस के साथ यही हुआ। जक्कैयस को यीशु का दर्शन हुआ, यीशु ने बात की जक्कैयस से, जक्कैयस को महत्व दिया, जक्कैयस उसके नाम से उसको बुलाया, कहा जक्कैयस आज जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। और यीशु उसके यहाँ गए और जक्कैयस ने पूरे दिल से यीशु का स्वागत किया अपने जीवन में, अपने परिवार में। जक्कैयस का जीवन बदल गया, जक्कैयस का परिवार बदल गया। मेरा जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, मेरा परिवार बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा अगर हम इस प्रकार से हर दिन मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। यीशु हमारे जीवन में आएंगे। जब यीशु हमारे जीवन में आएंगे कितना आनंद होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई तनाव नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर कुछ भी हो भी जाए हमें इस बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि हम यीशु के साथ हैं, यीशु हमारे साथ। इस बात का एहसास हमें ताकत देगा आगे बढ़ने के लिए। इसलिए भाइयों बहनों, हमने प्रभु का वचन सुना है, इस वचन के अनुसार हम मेहनत करें, परिश्रम करें, हर दिन अतिरिक्त प्रयास करें उस प्रभु के नज़दीक आने के लिए और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, कृपा दे। मैं कमज़ोर इंसान हूँ, कमज़ोरों से, दुर्बलता से भरा हुआ इंसान हूँ। मुझे आपकी आत्मा की ताकत दे ताकि मैं आपके साथ रिश्ता मजबूत करते हुए आपके उपस्थिति में मैं जीते हुए आप में आनंद मना सकूँ। हम प्रभु से ये प्रार्थना हर दिन करें। आइए हम एक गीत गाएंगे इस वक्त। यीशु तू ही मेरा ईश्वर है, यीशु तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। यीशु तू ही मेरा ईश्वर है, यीशु तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जैसे सूखी भूमि पानी को तरसे, जैसे सूखी भूमि पानी को तरसे, वैसे मेरा मन भी तेरे लिए तरसे, वैसे मेरा मन भी तेरे लिए तरसे। दिल में आ जा यीशु मेरे, प्यास बुझा दे मेरी,
दिल में आ जाइए रे मेरे प्यास बुझा दे मेरी, प्यास बुझा दे मेरी, प्यास बुझा दे मेरी। यीशु तू ही मेरा ईश्वर है, यीशु तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। यीशु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जैसे सूखी भूमि जल के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है प्रभु। जक्कैयुस के अंदर आपके लिए भूख थी, आपके लिए प्यास थी, उसके अंदर जिज्ञासा थी आपको देखने के लिए कि आप कैसे हैं, आपसे बातचीत करने की, आपको आपका स्पर्श पाने की, आपको छूने की और आपका स्पर्श पाने की एक जिज्ञासा थी। तमाम प्रकार के कठिनाइयों के बावजूद उसने अतिरिक्त प्रयास करते हुए आपके रास्ते पर चलते हुए प्रभु आपका दर्शन पाया, उसका जीवन बदल गया, उसका परिवार बदल गया। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में हम विनती प्रार्थना करते हैं बहुत सारे युवक युवतियों के लिए, बहुत सारे पुरुषों के लिए जिनके गर्भ परिवार के लोगों ने विनती किया प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उनका जीवन बदलने की आवश्यकता है, परिवर्तित होने की आवश्यकता है। जैसे जक्कैयुस का जीवन बदल गया, वैसे ही बहुत सारे पुरुषों का जीवन बदलने की ज़रूरत है, बहुत सारे माताओं का जीवन बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने प्रार्थना मांगी है, बहुत सारे युवक युवतियों का जीवन बदलने की ज़रूरत है, और बदलने वाले पवित्र आत्मा है, बदलने वाले आप हैं प्रभु। इसलिए हम विनती प्रार्थना करते हैं आपके इन वचनों पर, आपके इस जक्कैयुस के उदाहरण से प्रेरित होकर हम आपसे विनती प्रार्थना करते बड़े विश्वास के साथ प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी, जिनके जीवन में व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन की ज़रूरत है, जिनके पारिवारिक जीवन में परिवर्तन की ज़रूरत है। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आ जाइए। जिस प्रकार से आप जक्कैयुस के घर में जक्कैयुस के जीवन में आए, जक्कैयुस के घर में आए और जक्कैयुस का जीवन बदल गया, उसका परिवार बदल गया, उसी प्रकार से प्रभु उन तमाम लोगों के जीवन में आ जाइए जो नशे में पड़े हुए हैं, जो छोड़ नहीं सकते। प्यारे यीशु जी, आप उनके जीवन में आइए, उनकी प्यास बुझाइए आपके उपस्थिति से, आपके प्यार से, ताकि वह सभी बातों को छोड़कर आपको अपना सकें। उन तमाम परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिन परिवारों में आपके मूल्यों के लिए, सिद्धांतों के लिए जगह नहीं है, आपके वचनों के लिए जगह नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, उन परिवारों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु जी, आपकी उपस्थिति उन परिवारों में आ जाए, वे सबके सब उन सारे परिवार आपको ग्रहण करने के लिए, आपका वचन ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। इस प्रकार से प्रभु उन तमाम लोगों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। पुकार को सुनने वाले प्रभु, इस वक्त उन सभी लोगों की पुकार को सुनने की कृपा की जाओ और उन सभी लोगों के जीवन में आ जाइए, हम सबों के जीवन में आ जाइए, ताकि हम सबों के जीवन नया हो जाए, बदल जाए, परिवर्तित हो जाए। जक्कैयुस के भांति हम सभी नए हो जाए, हमारे पल्ली का जीवन नया हो जाए, हमारे गांव का जीवन नया हो जाए, पल्ली के सभी लोगों का जीवन नया हो जाए। प्यारे यीशु जी, अपने आत्मा को बेचते हुए सब कुछ नया बना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरे स्तुति, आराधना, 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 महिमा, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। आ जाइए प्रभु, हम सबों के जीवन में आ जाइए, हम सबों के परिवारों में आ जाइए। आइए हम प्रभु को पुकारें, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु को बुलाएं, हमारे पारिवारिक जीवन में प्रभु को बुलाएं। जहां हमारे जीवन में ठीक नहीं है, प्रभु से कहें मुझे ठीक कर दो, मुझे नया कर दो। हमारे परिवार में जहां ठीक नहीं है, प्रभु से कहें प्रभु मुझे मेरा परिवार को बदल दे, नया बना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा का गीत गाएं।
जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, मुझ में तो आजा पावन आत्मा, मुझ में तो आजा पावन आत्मा, प्रेम से भर दो दया से भर दो, प्रेम से भर दो दया से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो। हे पवित्र आत्मा, अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, आनंद से, खुशियों से, प्रेम से मुझे भर दो, ताकि मैं प्रभु में नया हो जाऊं, मेरा परिवार प्रभु में नया हो जाए, मेरी पल्ली प्रभु में नई हो जाए, हमारे सारे क्रिस्तीय परिवार प्रभु में नए हो जाए, हमारे युवक युवतियाँ प्रभु में नया हो जाएं, हमारे माता पिता घर परिवार के लोग प्रभु में नया हो जाएं। हे पवित्र आत्मा, हमें नया जीवन दे दो। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु की आशीष ग्रहण करें, इस महान संस्कार को गाएं। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नफरत का विस्तार हो, देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को